जो भी डाउट है सब क्लियर करेंगे। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक डाउट था, जस्ट जनरल नॉलेज, कि सपोज मेरे पास एक फर्नीचर है 1 लाख का और उस पर 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना आएगा? कैसे निकालते हैं? 1 लाख पे 10%, 0 0 कट 10,000। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। बच्चों भी ध्यान देना। समझो मैंने नया मशीन परचेज किया या नया फर्नीचर परचेज किया, मतलब एडिशन हो गया। 50,000 का फर्नीचर खरीदा, तो टोटल आ गया 1,50,000। अब 10% डिप्रिसिएशन बोला है, बोलो कितना आएगा? क्या बात है। अच्छा, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड मशीन, ओल्ड फर्नीचर, और ये न्यू तुम्हारा अभी अभी खरीदा। अच्छा, मैं क्या बोलता है, ये तो पक्का ओल्ड है, मतलब पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। बट जो न्यू 50,000 का है, इसके ऊपर भी तुमने 12 महीने का लिया, क्यों? तो डिप्रिसिएशन हमेशा 12 महीने का ही आता है, बिकॉज हम 12 महीना यूज करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो असेट खरीदते हैं वो स्टार्टिंग में खरीदा जाता है, इसलिए उसके ऊपर पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? 15,000 डेप्रिसिएशन तक कोई डाउट? किसी को डाउट है वो बोलेगा। सर कसं आलं 15,000? तो 1,50,000 पे 10%, 0 0 गेट्स कैंसल 15,000। वेदांत कोई सम डिस्कस नहीं कर रहा, और जस्ट ऐसी एवे जस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल में चेंज। ये ओल्ड मशीन है, ठीक है, बट जो न्यू मशीन है, अगर उस दिन बोला है कि 1 जनवरी 2019 को खरीदा, मेरा ईयर एंडिंग मार्च है, एंड क्लियरली बोला है कि जो एडिशन हुआ है वो 1 जनवरी 2019 को हुआ है, तो मैं बाइफरकेट करेगा, ओल्ड मशीन है न्यू मशीन, टोटल आएगा 1,50,000। अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, 10% का डेप्रिसिएशन रेट है। मेरे को बताओ 1 लाख पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? हाउ मच मंथ डेप्रिसिएशन ऑन 1 लाख रुपीज? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या मैं डायरेक्ट 150 पे 10% डायरेक्टली डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं क्या? उसका सिंपल सा रीजन है कि इसके ऊपर तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, बट जो नया परचेस किया है वो 1 जनवरी को खरीदा है, मतलब फुल 12 मंथ के लिए यूज किया है या 3 मंथ्स के लिए? तो कैन आई से दैट जो एडिशन है उसके ऊपर सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, हाँ ना? तो हम कैसे करेंगे? देखो, 1 लाख पे 10%, 10,000 प्लस, अरे बाप रे क्या ओपन हो गया भाई, ओ तेरी, हाँ, 1 लाख पे 10%, 10,000 प्लस 50,000 पे 10% फॉर 0 0 gets cancel, 0 0 gets cancel, 3 1s are 3 4s are 4 1s are 4, 4 2s are 10, sorry 4 2s are 8,
4 5 are 20. 1250. So 10,000 and 1250. My depreciation is 11,250. ये समझा क्या? क्यों मैंने एकदम आराम से किया? बिकॉज सर जो नया नया माल खरीदा था वो तुमने बीच में खरीदा था, तो ऐसा तुम बीच में नया नया माल खरीदोगे तो भाई डेप्रिसिएशन भी उतना ही आएगा। डेप्रिसिएशन का थियरी क्या पढ़ाया था कि जितना असेट यूज होता है उतने पे डेप्रिसिएशन आता है, बाकी मगजमारी नहीं करने का। अच्छा ये चेक करो क्वेश्चन नंबर 7 अपना हुआ है क्या? पक्का हुआ है 7? मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, पता नहीं भगत ने हाँ काय को बोला। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट सम। Sapre and Atre are the partners sharing profit and losses equally. From the following balance and adjustment prepared trading and profit and loss account for year ended 31st March 2019. So question number 7, page 39. Question number 7, page 39. चलो स्टार्ट करते क्रेडिट साइड से। सेल्स क्रेडिटर लाइबिलिटी है सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम ये मनन शुड ऐसे कैसे असेट? क्यों असेट क्यों? दृष्टि, अर्चना, सिद्धार्थ, ये किसने बताया तुम लोगों को सन्ड्री इनकम असेट होता है? बेटा क्रेडिट साइड पढ़ रहे, क्रेडिट साइड कभी भी असेट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शिट अर्चना, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? इडली पे के मारेगा तेरे को। सन्ड्री इनकम इज माय प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बेसिक गोल्डन रूल। शिट अच्छा मेरा दिल कमजोर नहीं है वरना इधर ही। चल आगे बढ़ते हैं। कैपिटल पीसी, अच्छा सन्ड्री इनकम का मतलब होता है चिरी मेरी इनकम, रद्दी, पेपर, बाटली, भंगार बेच के जो पैसा मिलता है ना उसको बोलते हैं सन्ड्री इनकम। प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी, परफेक्ट। कमीशन प्री रिसीव्ड, काइंड ऑफ प्रीपेड है बट इनकम इसलिए प्री रिसीव्ड। कमीशन प्री रिसीव्ड। फिर असेट बोला मिहिर, सामने और तुम लोग को ना उड़ी मारूंगा तुम लोग के ऊपर। अच्छा प्रीपेड गिवन इन एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट, एक तो लेस होता है, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है, बट वही प्रीपेड अगर ट्रायल बैलेंस में आया तो इट विल हैव सेकंड इफेक्ट। वत्सल और भगत अभी समझा है क्रेडिट वाला आइटम असेट नहीं हो सकता है, फिर भी असेट ही मांगते तेरे को। प्री रिसीव्ड का मतलब होता है कमीशन मुझे पहले ही मिल गया। अब मुझे पहले ही मिल गया, मेरा इनकम है ही नहीं, जब मेरी नहीं है मतलब वो पराई है, पराई चीज असेट होती है। रोड पे घूमना मत, मार खाएगा। नहीं नहीं मेरे को क्या है, मार तू खाएगा। अच्छा आरडीडी था, ओ आरडीडी, ओके चलो डेबिट साइड पे। अभी डेबिट साइड पे तुम लोग असेट बोल सकते हो। कमीशन मिल गया पर काम करना बाकी है, यस। असेट ट्रेडिंग लेस फ्रॉम सेल्स, ट्रेडिंग असेट। बच्चों कैरेज, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है
वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। परफेक्ट, कुछ बोला नहीं। ट्रेडिंग, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पीएनएल, परफेक्ट। कुछ भी डाउट है पूछा। मशीनरी, असेट। अच्छा, ब्रैकेट में कुछ बोला है। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है नया नया परचेस किया है। एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 10,000। बच्चों, मेरा बुक क्लोज हो रहा है मार्च में और एडिशन हुआ है 10 अक्टूबर को। एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, ये एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एडजस्टमेंट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ध्यान दो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 25 में से 10,000 का जो असेट है वो न्यू है? ऐसा बोल सकता हूँ? बिकॉज ब्रैकेट में दिया मतलब 25 के अंदर इंक्लूडेड ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 15,000 है वो है ओल्ड असेट। ये तो ओल्ड असेट पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ पूरा 12 महीने का, बिकॉज पुराना आइटम है। बट जो नया खरीदा है अक्टूबर को खरीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ने मार्च, तो ये जो न्यू है मैं ऐसा बोल सकता हूँ 6 महीने के लिए यूज किया। अच्छा, कोई बता सकते हैं 12 और 6 महीना मैंने किसके लिए निकाला है? ये असेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिप्रिसिएशन? वापस बता रहा हूं, दिस इज नॉट एन हिडन एडजस्टमेंट। इट इज एन इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ू। एडवर्टाइजमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, संभालना एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट मैं लिख रहा हूं, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट। Second, depreciate land and building and machinery 10%. Depreciation. Drawings पे लिखा है मैंने PC. Fabian, what are you looking, bro? Just have a look. You can't see this PC? Oh, I'm sorry, English. Fabian, समझला करा. कटगल दाला. ओके। अच्छा, मशीन पे देखो ना, मैंने 2 डॉट किया है। एक डॉट डेप्रिसिएशन के लिए, दूसरा डॉट जो वो इन्फो है ना, इन्फो, उसका प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट वो तो किसी ने बताया नहीं। वाह, मैं तो वेट कर रहा था। लेस फ्रॉम असेट, पीएनएल डेबिट साइड। थर्ड संभालना, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% एंड राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेब्ट्स। तुम बोलो पहले क्या करोगे? ये एडजस्टमेंट पढ़ के पहला क्या करोगे? एफबीडी, फिर
अच्छा, उसका इफेक्ट नहीं बताया तुमने? Fourth, goods worth 3,000 were sold, but no entry was found in the books of account. Goods sold, but no entry was found. Goods sold, no entry, not recorded. Unrecorded sales. ए दृष्टि, सेल्स का सेटिंग किसके साथ होता है मैडम? ये तो वाट लगा दिया। एम नहीं करवानो। आपने ऊपर देखो क्या लिखा है जोश जोश में। ऐसा किसी और का सेटिंग किसी और के साथ करोगे, मार खाएंगे सब लोग। एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स, तो ऊपर जाना पड़ेगा ना अपने को। सेल्स पे एक डॉट, डेटर्स पे 3 डॉट। अच्छा, डेटर्स पे 3 डॉट, तुमको पता है क्या क्या है? अब तुम बोलो पहला क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड, एफबीडी या एनआरडीडी? शाबाश। मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट के एंगल से बात करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, पहला ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा। मिहिर, तूने क्या लिखा है ना, मुझे नहीं समझा। कुछ शॉर्टकट में लिखा रहेगा तो बात अलग है। किसी की टी शर्ट में मैंने एक कोट पढ़ा था। अच्छा, एड लिखा है, निकालने का ना। हर्ष में ऐसा बोल नहीं सकता, बट प्रैक्टिकली बात करेंगे तो यस। आउटस्टैंडिंग कैरेज, कम ऑन, इफेक्ट इफेक्ट। सिक्स वाले में पोपट होने का फुल स्कोप है, फुल स्कोप। पब्लिक गलती करेगी। Goods worth 8,000 were purchased and included using stock, but not recorded in the books of account. Add to purchase. Unrecorded purchase है। Add to purchase और add to creditors। सर, वो स्टॉक का वाला क्या बोल रहा था? बट अब जब हम माल खरीदते हैं तो गुड्स अपने पास आता है तो हमारे गोडाउन में ही जाता है। कंफ्यूज करने के लिए था। इसका क्लोजिंग स्टॉक के साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग कुछ दूसरा ही इफेक्ट देने का सोच रहे थे। इट इज अनरिकॉर्डेड परचेस, और अनरिकॉर्डेड परचेस का इफेक्ट एड टू परचेस, एड टू क्रेडिटर्स। ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। लोपेस, तुम्हारा अकाउंट कितने महीने का होता है?
लोपेस, आपका अकाउंट्स कितने महीने का होता है नॉर्मली? ठीक है, अब आपको अगर बोला है कि 10,000 का जो ये मशीनरी है वो 1 अक्टूबर को खरीदा है, मतलब it was not purchased at the time of beginning of the your business, as purchased on 1 अक्टूबर, मतलब आपने खरीदा 1 अक्टूबर को, तो आप वो मशीन यूज कब से स्टार्ट करोगे? स्टार्टिंग से या 1 अक्टूबर से? तो उस पर्टिकुलर 1 अक्टूबर से तुमने स्टार्ट किया, तो उस पर्टिकुलर असेट पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा सिर्फ? बोलो लोपेस। कोई चीज आपने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, मतलब वो चीज आपने पूरे ईयर में फुल ईयर के लिए यूज किया या 6 मंथ्स के लिए यूज किया? इफ यू आर परचेज ऑन 1 अक्टूबर, तो उस पर्टिकुलर असेट के ऊपर सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन ही आना चाहिए, बिकॉज वी हैव यूज्ड ओनली फॉर 6 मंथ्स। एम आई राइट लोपेस? तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया? टोटल मशीन आपको दिया 25,000 का, 25,000 के असेट में से 10,000 का जो असेट है उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। तो 25 में से अगर 10 के ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, तो बचा 15,000 पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? सर उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या अजम्पशन करेंगे? 12 महीने का। लोपेस समझा? 10,000 के बारे में क्लियरली बोला है इट हैज बीन परचेस्ड, बट व्हाट अबाउट ओल्ड? जो ओल्ड है वो ओल्ड है, पहले से पड़ा हुआ है। बाकी स्टूडेंट को वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? लोपेस क्लियर 100%?